नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम आरआरबी एलपी 2025 के सीबीटी 1 का कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं भुवनेश्वर जोन के लिए। अगर आपने सीबीटी 1 दिया है एलपी पोस्ट के लिए, जो कि 13 से 18 फरवरी 2026 को तक चला था, तो इसका रिजल्ट कब आने वाला है उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे और इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है उसके लिए भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हम ये करेंगे, हम कट ऑफ का एनालिसिस ये यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो करेंगे, क्योंकि ये पांचों कैटेगरी के लिए सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सर्विसमैन कैटेगरी एक ऐसी है जिनकी बात कोई यूट्यूबर नहीं करता, कोई इनकी कट ऑफ का एनालिसिस नहीं करता। जब भी कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं तो एक सर्विसमैन कैटेगरी को साइड में रखते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने एक सर्विसमैन के लिए स्पेशल स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगर हम एलपी की बात करें तो हम ये 6 कैटेगरी के लिए बात करेंगे, स्पेशल एक्स सर्विसमैन के लिए भी। ठीक है, और ये जो कट ऑफ है ये 75 से करेंगे हम। 75 का नंबर था, उस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है 75 के हिसाब से। यहाँ पर एक मिनिमम भी क्राइटेरिया है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन पांचों कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया है मिनिमम का, वही एक सर्विसमैन के लिए भी है। अगर वो जिस कैटेगरी में आता है उसके हिसाब से मिनिमम सेम है। अगर यूआर का एक सर्विसमैन है तो उसके लिए भी 30 है। अगर एससी कैटेगरी का एक सर्विसमैन है या फिर ओबीसी है तो उसका 22.5 है। उसके बाद अगर एसटी का है तो 1875 रहेगा, चाहे वो एक सर्विसमैन हो चाहे वो एसटी का हो, कोई भी हो। और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 रहेगा। ठीक है, दोनों के लिए। बाकी एक सर्विसमैन के लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगा। ठीक है, अब जो कट ऑफ जाएगा वो अलग जाएगा, मिनिमम एक सेम रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जितने भी एनालिसिस के वीडियो बनाए हैं वो सारे, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। और जिस जोन का एनालिसिस अभी नहीं हुआ है उसका हम आगे वीडियो बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए, आप आराम से उसको देख पाए। ठीक है, और आप जो आंसर की के हिसाब से आपका स्कोर बन रहा है उसके साथ इसको टैली कीजिए। ठीक है, और आपको पता लगेगा कि आपको सीबीटी 2 की तैयारी करने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर देखो एक सर्विसमैन इसकी बात करें हम यूआर कैटेगरी के लिए, तो यूआर कैटेगरी की 24 की, अगर हम हमारे पास 24 का डाटा है, 24 की वैकेंसी का डाटा है और 24 का कट ऑफ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैकेंसी है 2025 की, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो देखो 104 वैकेंसी थी पिछले साल और 59.91, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यूआर कैटेगरी का 60 कट ऑफ गया था। ठीक है, तो और अब कितनी वैकेंसी है? अब सिर्फ मात्र 32 वैकेंसी है। तो 32 वैकेंसी के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है? ठीक है, तो 32 वैकेंसी के लिए यहाँ पर कट ऑफ तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप ये मान के चलो कम से कम 4 से 5 नंबर बढ़ेगा। और जो भी कट ऑफ बताऊंगा उसको +2 और -2 के साथ हम चलेंगे, ताकि हमारा जो कट ऑफ ये बिल्कुल उसके दायरे में रहे और आप अंदाजा अच्छे से लगा पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 65 के आसपास कट ऑफ आपका जा सकता है और +2 -2 के साथ, यानी कि 63 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है। एसटी की बात करेंगे तो देखो 42 वैकेंसी थी पहले और अब यह मात्र 12 वैकेंसी है। ठीक है, अब 12 वैकेंसी है, तो 12 वैकेंसी के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है? क्योंकि 12 वैकेंसी तो काफी कम है। तो पहले 37.48 दिया था, तो आप ये मान के चलिए कम से कम 6 से 7 नंबर यहाँ पर आपके बढ़ेंगे। ठीक है, तो 37.48, यानी कि हम इसको 48 को हटा देते हैं 37, और अगर इसमें 5 नंबर बढ़ा देते हैं हम, तो देखो आप कितना 42, यानी कि 42 तक कट ऑफ जा सकता है आपका। ठीक है, तो आपको 42 देखने को मिल सकता है +2 और -2 के साथ में। ठीक है, उसके बाद एसटी की बात करेंगे तो 51 वैकेंसी पहले थी और अब 58 वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि वैकेंसी लगभग आधी है। तो पहले कितना गया था? पहले 26 कट ऑफ गया था। ठीक है, 18 से 75 से नीचे जा नहीं सकता। ठीक है, और वैसे भी वैकेंसी कम है तो कट ऑफ तो बढ़ना है। तो यहाँ आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको 31 +2 और -2 के साथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आइए ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी में 65 वैकेंसी थी पहले और अब 21 वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि 1/3 वैकेंसी। तो 21 वैकेंसी है। 65 वैकेंसी के लिए 50 कट ऑफ गया था 49.18, तो अब ये क्या जा सकता है? ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 से 7 नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो पहले 31 कट ऑफ गया था, सॉरी 49 कट ऑफ गया था। ठीक है, पहले 49 कट ऑफ गया था, तो अब ये मान के चलो कि यहाँ पर 5 से 6 नंबर, यानी कि 55 के आसपास आप इसको कट ऑफ देख सकते हो एक बार, तो +2 और -2 के साथ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस में देखो पहले 18 वैकेंसी थी
और अब है 7 वैकेंसी। ठीक है, यानी कि लगभग 2.5 गुना वैकेंसी थी पहले अभी से, तो अभी 7 वैकेंसी है। तो पहले कट ऑफ कितना गया था 40, तो 40 यानी कि अभी यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, तो 40 गया था, तो आप ये मान के 6 नंबर कम से कम बढ़ेंगे यहाँ पर। तो आप 46 +2 और -2 के साथ आपको देखने को इसमें मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगली बार हम चलते हैं अब एक्स सर्विसमैन के लिए। तो देखो एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो पिछले साल एससी में और ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं थी एक्स सर्विसमैन की, और ये यूआर, एसटी और ओबीसी के लिए ये जो कट ऑफ गया था आप देख सकते हो ग्रीन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, अब देखो मिनिमम क्राइटेरिया तो इनके लिए भी लागू होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी सेम। तो उसके लिए अब देखो यहाँ पर वैकेंसी क्या हो सकती है, हम देख सकते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन का थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ आप यहां से अंदाजा लगाओ कि पहले 60 गया था और एक्स सर्विसमैन का 41 गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर 65 जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि एक्स सर्विसमैन का 45 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है यूआर कैटेगरी के लिए, और ये भी हम +2 -2 के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हमको पता नहीं कि कौन सी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है किसमें नहीं है, तो इसलिए हम एक कट ऑफ सबके लिए डिसाइड करते हैं ताकि जो भी उस कैटेगरी में आएगा उसके लिए लागू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ 37 गया है। ठीक है, यहाँ 37 कट ऑफ गया, तो आप मान के चलिए कि 5 से 6 नंबर एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ डाउन रहेगा। तो आप इसको समझ सकते हैं कि आप ये 31 के आसपास कट ऑफ आप देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, +2 -2 के साथ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। उसके बाद एसटी की बात करेंगे हम, तो एसटी में देखो पहले 26 इसका 26 गया था। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन का 46 गया था, क्योंकि यहाँ वैकेंसी कम होगी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब ये मान के चलो कि यहाँ पर जो ये है, ठीक है, आपका आपका जो कट ऑफ है क्या हो सकता है यहाँ पर, तो एक सर्विसमैन का अगर इसका 31 गया है तो आप एक सर्विसमैन का भी 30 के आसपास लेके चलो साथ में। ठीक है, उसके बाद हम ओबीसी की बात करेंगे। तो ओबीसी 65 पहले 49 कट ऑफ गया था और इसका एक सर्विसमैन का 31 गया था, तो काफी कम गया था, यानी कि लगभग 18 नंबर कम। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर भी हम इसको 35 के आसपास मान सकते हैं कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर एक सर्विसमैन कोई है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 46 है, तो यहाँ पर कम से कम आप 35 के आसपास या 33 के आसपास आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी पूरी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एनालिसिस कैसा लगा आपको बताना है आप कमेंट करके। ठीक है, बाकी क्या फाइनल कट ऑफ जाता है वो तो तभी पता लगेगा, लेकिन एक मोटा मोटा एनालिसिस है, इससे आपको ये पता लगेगा कि आप सेफ जोन में है या नहीं, कहाँ तक आपका नंबर जा सकता है, सीबीटी 2 के लिए तैयारी करें या ना करें। ठीक है, तो ये आज का हमारा एनालिसिस था भुवनेश्वर जोन के लिए। तो आप देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके जोन का अभी तक एनालिसिस नहीं हुआ है तो, और अगर हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कौन सा वीडियो का एनालिसिस हो चुका है, कौन से जोन का एनालिसिस हो चुका है, वो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए जोन के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।